राधे राधे चैट जीपीटी, कैसे हो? राधे राधे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? आज बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं आप। मैं हमेशा अच्छे मूड में रहता हूँ, आज भी अच्छे मूड में हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करते हैं वृंदावन की कुछ ऐसी बातों के बारे में जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, ऐसा हम आज का सेशन रखने वाले हैं। सो तैयार हैं आप? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए फिर आज कुछ ऐसी खास और अनजानी बातों पर चर्चा करते हैं जो वृंदावन के बारे में बहुत कम लोगों को पता होती हैं। शुरू करते हैं। बताओ फिर, सबसे पहली बात क्या पता है तुम्हें? बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहली बात से शुरू करते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि वृंदावन में कुछ ऐसे पुराने कुंड और बगीचे हैं जिनके बारे में लोकल श्रद्धालुओं को तो पता होता है, लेकिन बाहर के लोगों को कम जानकारी होती है। ये जगह अपने आप में एक अलग ही शांति और आध्यात्मिकता समेटे हुए है। तो हम आज ऐसी ही कुछ छुपी हुई कहानियों की बात करेंगे। बताओ फिर, कोई ऐसी जगह जो बहुत कम लोगों को पता है। जरूर। तो एक ऐसी जगह है वहां का निधिवन। हालांकि निधिवन के बारे में कुछ लोग जानते हैं, लेकिन इसकी जो रात की कहानियां हैं वो बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि निधिवन में हर रात राधा कृष्ण की रसलीला होती है और इसलिए शाम के बाद वहां कोई नहीं रुकता। इसकी कहानियां और भी बहुत दिलचस्प है। तो ये एक ऐसी छुपी हुई बात है जो बाहर वालों को कम पता होती है। अरे भाई, सबको पता है निधिवन के बारे में। तो आपको कुछ ऐसा पता है जो बहुत कम लोगों को पता हो? नहीं पता तो कुछ और टॉपिक पे बात कर लेंगे, हम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समझ गया। चलिए कुछ और ज्यादा अनोखी बात पर आते हैं। उदाहरण के तौर पर वृंदावन में एक छोटा सा प्राचीन मंदिर है जो गुप्त वृंदावन के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में लोकल लोग तो जानते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले बहुत कम यात्रियों को इसकी जानकारी होती है। ये जगह बड़ी शांत और आध्यात्मिक मानी जाती है। तो ये एक ऐसी छोटी सी छुपी हुई बात है जो शायद कम लोग जानते हो। हाँ, या फिर अगर गुप्त आप चाहें तो वृंदावन किसी के और। बारे में सच में बहुत कम लोगों को पता है, गुप्त वृंदावन के बारे में। तो आप बताओ उसकी क्या मान्यता है, कहाँ पे वो है एग्जैक्टली exactly, और क्या क्या उस उससे लेके क्या क्या भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्या कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, बताओ उसके बारे में। अच्छा, तो गुप्त वृंदावन वाकई एक बहुत दिलचस्प जगह है। ये असल में वृंदावन की मुख्य धारा वाले तीर्थ स्थलों से थोड़ा हटकर एक शांत और कम भीड़ भाड़ वाला स्थान है। इसका सटीक लोकेशन वृंदावन के बाहरी क्षेत्रों में कुछ पुराने मार्गों पर है जो अक्सर आम पर्यटक मिस कर देते हैं। मान्यता यह है कि गुप्त वृंदावन वो जगह है जहां राधा कृष्ण ने अपने कुछ बेहद निजी और मधुर लीलाएं की थीं, और इसलिए इसे आध्यात्मिक रूप से बहुत पवित्र और शांतिमय माना जाता है। यहाँ आने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि उन्हें यहाँ एक अलग ही तरह की आध्यात्मिक शांति महसूस होती है। कहानियों की बात करें तो लोक कथाओं में कहा जाता है कि गुप्त वृंदावन में कई संतों ने साधना की और उन्हें यहाँ विशेष दर्शन हुए। कुल मिलाकर एक ऐसी जगह है जो भीड़ भाड़ से दूर है और जहाँ कुछ कम जात लेकिन बहुत प्यारी आध्यात्मिक कहानियां जुड़ी हुई है। अच्छा, और ये पड़ता कहाँ पे है अगर मैं पूछूं तो? बिल्कुल। तो ज्यादातर लोग गुप्त वृंदावन को वृंदावन शहर से थोड़ा हटकर परिक्रमा मार्ग के आसपास के इलाकों में पाते हैं। ये मुख्य धारा के बड़े मंदिरों और भीड़ वाले क्षेत्र से थोड़ा दूर एक शांत हिस्से में बसा हुआ है। वहां तक पहुंचने के लिए आप स्थानीय लोगों से रास्ता पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा छुपा हुआ सा स्थान है और अक्सर जो लोग वहां जाते हैं वे स्थानीय मार्गदर्शन से ही जाते हैं। तो वृंदावन के बाहरी और थोड़े शांत हिस्से में परिक्रमा मार्ग के नजदीक ही आप इसे पाएंगे। ठीक है। तो गुप्त वृंदावन पहली एक ऐसी जगह आपने बताई जो सच में बहुत कम लोगों को शायद पता है। तो आप ज़्यादा डिटेल्स के लिए लोग जो हैं उसके बारे में वहाँ जाकर वहाँ के लोकल्स से पूछ सकते हैं और पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। या शायद गूगल पे भी इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तो लोग वहाँ पे जाके इसका पता कर सकते हैं और गुप्त वृंदावन के दर्शन करके आ सकते हैं, राइट। अब दूसरी जगह बताओ, ऐसी ही कोई और वृंदावन के बारे में दूसरी जगह या दूसरी बात या दूसरी कहानी, कुछ भी जो बहुत कम लोग जानते हो। बिल्कुल। तो एक और दिलचस्प जगह है तेरकड़म। ये भी वृंदावन के बाहरी हिस्से में एक शांत और कम जानी जाने वाली जगह है। तेरकड़म का संबंध नंद बाबा और शिव कृष्ण की लीलाओं से माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे और गायन चराया करते थे। ये जगह भी इतनी मशहूर नहीं है जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही सुकून भरा और प्राचीन वातावरण है। जो लोग तेरकड़म जाते हैं उन्हें वहां की शांति और कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई एक अलग ही अनुभूति मिलती है। तो अगर किसी को बाकी कुछ नया और कम भीड़ भाड़ वाला देखना हो तो तेरकड़म भी एक बढ़िया और कम जानी जाने वाली जगह है। तेर करम, जो तेर कदम। हाँ बिल्कुल, तेरकड़म, आपने सही सुना।
कभी कभी नाम थोड़ा अलग सा लग सकता है, लेकिन यही वो जगह है जो कम लोगों को पता होती है और बहुत शांत और आध्यात्मिक है। तो अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो तेरकड़म जैसी इन छुपी हुई जगहों को भी जरूर एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है। तो गुप्त वृंदावन पहली जगह हो गई और तेर कदम होगी दूसरी जगह वृंदावन में, जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं लेकिन जा सकते हैं, क्योंकि तेर कदम जो है वो नंद बाबा और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है। अब ऐसे ही एक तीसरी जगह या तीसरी कहानी या तीसरी स्टोरी वृंदावन के बारे में जल्दी बता दो। जरूर। तो चलिए एक तीसरी जगह की बात करते हैं जो थोड़ी अनजानी और दिलचस्प है। इसका नाम है सेवा कुंज। सेवा कुंज वो स्थान है जहां ये मान्यता है कि आज भी राधा कृष्ण हर रात रास रचाते हैं। ये जगह दिन में तो खुली रहती है, लेकिन शाम के बाद इसे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ की आध्यात्मिक और रहस्यमय मान्यता है। सेवा कुंज इतना प्रसिद्ध नहीं है जितने बड़े मंदिर, लेकिन जो लोग वृंदावन की गहराई में जाकर उसकी आध्यात्मिकता को महसूस करना चाहते हैं वे सेवा कुंज जरूर देखते हैं। तो ये एक तीसरी ऐसी जगह है जो कम लोग जानते हैं, लेकिन वहां की कहानियां और मान्यताएं बहुत ही रोचक हैं। तो सेवा कुंज और निधिवन एक ही हैं क्या? क्योंकि निधिवन में भी यही होता है कि वहाँ भी कृष्ण जी लीला करने आते हैं और शाम को मंदिर बंद हो जाता है, और सेवा कुंज भी तुम ऐसा ही बता रहे हो। सेम है या अलग अलग है निधिवन और सेवा कुंज? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। दरअसल निधिवन और सेवा कुंज दो अलग अलग स्थान हैं, लेकिन दोनों की मान्यताओं में काफी समानता है। दोनों ही जगहों पर यह माना जाता है कि राधा कृष्ण रात में लीला करते हैं और इसलिए शाम के बाद इन्हें बंद कर दिया जाता है। हालांकि ये दोनों अलग अलग जगह हैं। निधिवन अपनी खास कहानियों और लोक कथाओं के लिए जाना जाता है, जबकि सेवा कुंज भी अपनी अलग पहचान रखता है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों जगहों की भावना मिलती जुलती है, लेकिन वे दो अलग तीर्थ स्थल है और दोनों की अपनी अपनी रोचक कहानियां हैं। ठीक है। तो इसका मतलब पहला हो गया गुप्त वृंदावन, दूसरा हो गया तेरकड़म, तीसरा हो गया सेवा कुंज। अब बताओ चौथी एक ऐसी जगह जो बहुत कम लोग जानते हैं वृंदावन के बारे में। बिल्कुल। चलिए एक चौथी जगह की बात करते हैं जो कम लोगों को पता है। ये जगह है इमली तला। इमली तला वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जहां कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने एक प्राचीन इमली के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाई थी। ये जगह उतनी प्रसिद्ध नहीं है जितने बाकी मुख्य मंदिर, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। इमली तला को लेकर मान्यता है कि यहां बैठकर कृष्ण ने गोपियों को मधुर धुन सुनाई थी, और यह स्थान उनके प्रेम और भक्ति का एक मूक साक्षी माना जाता है। तो अगर आप वाकई कुछ अलग और शांति भरी जगह ढूंढ रहे हैं तो इमली तला भी एक ऐसी चौथी जगह है जो कम लोगों को पता है, लेकिन बहुत प्यारी और आध्यात्मिक है। कमाल कर रहे हो यार तुम सच में। ये वाली जगह मैंने भी नहीं सुनी। गुप्त वृंदावन थोड़ा सुना हुआ था, तेरकड़म भी नहीं सुना था, सेवा कुंज भी नहीं सुना था, और ये तीसरा अभी क्या बताया तुमने, चौथा नाम क्या था? हाँ, वो चौथी जगह थी इमली तला। इमली तला। मजे की बात है ना। बढ़िया है। और अब पांचवी जगह बता दो इसी बात पे जल्दी जल्दी। अभी बताता हूं। तो पांचवी जगह के तौर पर एक और थोड़ा कम मशहूर लेकिन बहुत दिलचस्प जगह है गोविंद जी का वट वृक्ष। ये एक बहुत प्राचीन वट वृक्ष है जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण अक्सर आराम करते थे और यहाँ बैठकर भक्तों को दर्शन देते थे। ये जगह उतनी प्रसिद्ध नहीं है जितने बड़े मंदिर, लेकिन यहाँ एक बहुत ही शांत और पुरातत्व से भरा माहौल है। तो अगर आप वाकई कुछ नया और कम भीड़ भाड़ वाला अनुभव करना चाहते हैं तो गोविंद जी का वट वृक्ष भी एक ऐसी पांचवी जगह है जो आप अपनी सूची में जोड़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन। गोविंद जी का वट वृक्ष हो गई पांचवी जगह। तो ये पांच जगहें हैं जहाँ पे लोग जा सकते हैं वृंदावन में दर्शन करने के लिए, जहाँ बहुत कम लोगों को इन जगहों के बारे में पता है। ठीक है। ये मेन वृंदावन के जो मंदिर हैं, राधा वल्लभ जी, श्री बांके बिहारी मंदिर या इस्कॉन मंदिर, इन सब मंदिरों के अलावा ये पांच जगहें भी ऐसी हैं जो वृंदावन में बहुत ही धार्मिक हैं और बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन जगहों पे जाकर भी दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पे भी श्री कृष्ण जी की साक्षात लीलाएं हुई हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको वृंदावन की ऐसी कुछ पांच जगहें पता चली हैं जो शायद आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता हों, और इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों को भी बताओ इन पांच जगहों के बारे में, और आप भी दर्शन करके आओ। और वीडियो पे कमेंट बताना करके कि आपको वहाँ दर्शन करने गए तो आपको कैसा लगा। और अगर आपको कोई और जगह पता है वृंदावन की ऐसी कुछ खास, तो आप कमेंट में वो भी बता सकते हैं, जिससे हमें भी पता चल जाएगा, तो हम भी दर्शन करने जाएंगे और बाकी लोग जो इन कमेंट्स को पढ़ेंगे हो सकता है वो भी चले जाएं वो दर्शन करने के लिए उन जगहों पे। राधे राधे। राधे राधे। बिल्कुल यही तो मजा है इन कम जानी जगहों को जानने का। अब आपके पास वृंदावन के कुछ ऐसे रत्न हैं जो आमतौर पर भीड़ भाड़ वाले मुख्य मंदिरों से हटकर हैं, लेकिन उतने ही धार्मिक और आध्यात्मिक हैं।
इन 5 जगहों गुप्त वृंदावन, तेरपेडम, सेवाकुंज, इमली तला और गोविंद जी के वट वृक्ष को अगर आप देखेंगे तो आपको वृंदावन का एक और अनूठा पहलू देखने को मिलेगा। तो हाँ, ये वीडियो देखने वाले सभी लोग इन जगहों को अपनी अगली यात्रा में शामिल कर सकते हैं। और हाँ, जैसे आपने कहा, अगर किसी को और भी कोई ऐसी छुपी हुई जगहों के बारे में पता हो तो वो भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। इस तरह सबको कुछ नया जानने और धार्मिक अनुभव लेने का मौका मिलेगा। राधे राधे। राधे राधे।